ये लोग ठीक नहीं हो सकते हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद भी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसा जो पिछले कुछ समय से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ और इसीलिए इस टॉपिक को जो है मैं लेके आई हूँ। जो मेन बात है उसको करने से पहले मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे मानो दोस्तों, हम कभी बीमार पड़ते हैं किसी वजह से, मानो हमारा स्टमक इश्यूज़ है, पेट ख़राब है, कुछ गलत खा लिया या कुछ गलत खाने की हैबिट्स हैं, है ना? और प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या है, हम डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर आप पूछेंगे, चेकअप करेंगे और फिर वो हमें जो है मेडिसिन लिख के देंगे। पर वो जब वो हमें मेडिसिन लिख के देते हैं तो वो स्ट्रिक्टली हमें कुछ चीज़ों का परहेज़ भी कहते हैं कि जब आप ये दवाइयाँ लें या जब तक भी आपने ये दवाइयाँ लेनी है, आपने इस तरीके का कैसे सिंपल खाना खाना है या किस तरीके का आपका मतलब डाइट रूटीन होना चाहिए, वो सब हमें बोलते हैं, है ना? और उसके बाद भी वो कहते हैं आगे भी जो है अपना जो है खान-पान के जो तरीके हैं उन्हें सही रखें। तो अगर जो है हम डॉक्टर की एडवाइस को ढंग से लेते हैं, ढंग से मेडिसिन लेते हैं, जो भी एडवाइस उन्होंने दी है उसको अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे-धीरे ठीक हो जाते हैं, जो भी इश्यू है वो ठीक हो जाता है। और आगे भी अगर अपने तरीके सही रखते हैं, तो फिर से ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, फिर से ऐसे हेल्थ इश्यूज़ या इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि हमें समझ आ गया कि किस वजह से ये हमें हुआ था, है ना? ये चीज़ें आगे से हमें नहीं करनी है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करे, है ना? तो जब चीज़ें समझ आ जाती हैं तो डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियाँ दोबारा नहीं होंगी, ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे। अगर समझ आ गया है तो डेफ़िनेटली वो इश्यूज़ जो भी हेल्थ रिलेटेड हो रहे होते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन कई लोगों को जैसे समझ नहीं आती है, जो चीज़ें उन्हें नुकसान पहुँचा रही है, वो ऐसी चीज़ों को भी खा पी रहे होते हैं, उनको फिर स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ होते रहते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कुछ दिन का परहेज़ रखते हैं, फिर से वो वही उल्टी-सीधी चीज़ें बस खाने लगते हैं, उनका गलत डाइट रहता है। और फिर बाद में फिर से उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है। मतलब ऐसे लोग कभी ठीक हो सकते हैं? इनको समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके की चीज़ें खाने-पीने, किस तरीके की खान-पान की वजह से तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इनको क्योंकि समझ नहीं आ पा रहा, तो इनको बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार-बार खर्चे करने पड़ते हैं और बार-बार ये लोग परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक एग्ज़ाम्पल था, बट अब मैं मेन बात करूँगी कि जैसे बहुत से लोग जो इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, 4D में हैं, जिनके सप्रेस इमोशन सरफेस पर आए, बहुत सी चीज़ें उन पे हावी हुई, डिज़ायर्स, एंगर, शेम, गिल्ट, कई चीज़ें उनके ऊपर हावी होने लगी। तो उस समय उस पर्सन को अपने ऊपर काम करना है। इस वक्त तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पता है लोगों को कि हाँ, अपने ऊपर काम करना है। जो अत्यधिक एनर्जी है उसको चैनलाइज़ करना है, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। जो भी ट्रॉमाज़ हैं, जो भी सैडनेस है अपने अंदर, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है ताकि एक फ्रेश बिगिनिंग की जा सके। जीवन को फिर से एक फ्रेश तरीके से, साफ़-सुथरे तरीके से, शुद्ध तरीके से दोबारा से जिया जा सके। अंदर का जो भी नेगेटिविटी है, कचरा है, डार्कनेस है, उसको रिलीज़ करके एक फ्रेश बिगिनिंग की जाए। तो इसके लिए पर्सन जो है, जो इस जर्नी में है, उसको सेल्फ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बेसिक लेवल का काम डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, प्लस उसको किसी की मदद भी लेनी पड़ सकती है और कई लोग मदद ले भी रहे होते हैं। जैसे कि कई गुरुओं के पास वो जाते हैं, कई आश्रम में जाते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट अटेंड करते हैं, हीलिंग सेशंस लेते हैं। तो इस तरीके से वो दूसरे लोगों की भी मदद ले रहे होते हैं, खुद को जो है हील करने के लिए, खुद को शुद्ध करने के लिए। और जब दूसरे से मदद ले रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं या किसी से हीलिंग ले रहे होते हैं, तो इस इन सब में जो है उनका खर्चा भी हो रहा होता है, मनी, एनर्जी, पैसा भी जो है काफ़ी लग रहा होता है। कई महीने लग जाते हैं इस तरीके की क्लेंजिंग में और सेल्फ एफर्ट्स भी लगते रहते हैं और साथ में जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, जिनसे आप मदद ले रहे हो, वहाँ से जुड़े रहने की वजह से भी जो है कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ खर्चा रहता ही है, आने जाने का या जो भी है, या जिनसे भी आप हीलिंग ले रहे हो उनकी फ़ीस वगैरह सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। अब ये जो पैसा है, या तो ये व्यक्ति अपनी खुद की कमाई जो वो खुद कमा रहा है या कमा रही है, या तो ये वहाँ से लगा रहे होते हैं, या तो फिर अपने माता पिता के पैसे खर्च कर रहे होते हैं खुद को हील करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, या तो अपने परिवार का जो खर्चा है उसमें से निकाल के ये पैसे लगा रहे होते हैं, या तो अपने पति से पैसे लेके अपनी हीलिंग पे लगा रहे होते हैं। तो खर्चा हो रहा है, मनी एनर्जी जो है लग रही है, प्लस जिनसे आप मदद ले रहे हो, जिनसे आप जुड़े हुए हो, उस व्यक्ति की भी काफ़ी एनर्जी लग रही है आपको
हील करने में, आपको शुद्ध करने में, आपको ठीक करने में। तो मैंने ये देखा कई लोगों में, कई केसेस में कि लोग इतनी भागा-दौड़ी कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, सामने वाला भी आपको ठीक करने के लिए अपनी इतनी एनर्जी लगा रहा है, इतना कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों का, न सबका नहीं बट कई लोगों का मैंने ये देखा कि इतना कुछ वो कर रहे हैं, फिर भी जो है वो ठीक नहीं हो पा रहे होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। इतने एफ़र्ट्स लग रहे हैं, इतनी एनर्जी लग रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन सालों तक वो लोग ठीक नहीं हो पा रहे होते हैं। वो सालों तक ऐसे ही आश्रमों में जाते रहते हैं, या तो फिर बस कुछ न कुछ महीनों में स्पिरिचुअल रिट्रीट्स अटेंड करते रहते हैं, या हीलिंग ही कराते रहते हैं सालों तक, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक उनकी हीलिंग ही चल रही है, या साइकेट्रिक हेल्प ही लेने पे लगे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास सालों तक जा रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है? क्यों नहीं हील हो पा रहे? इतनी एनर्जी लग रही है सामने वाले की, और इतना पैसा लग रहा है, पर ये सालों तक ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो दोस्तों, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पिछले 5 सालों से मैं इस तरीके के कामों में हूँ, हीलिंग, काउंसलिंग। तो जो चीज़ें मेरे सामने निकल के आएँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं आध्यात्मिक, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। फिर से वो उसी लूप में फँस जाते हैं, फिर से वो उसी दर्द में ही हैं, उन्हीं परेशानियों में हैं, है ना? सालों तक खर्चे कर रहे हैं, सालों तक भागा-दौड़ी कर रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। रीज़न ये है, जो मैंने देखा वो ये था कि ये लोग जो हैं, आफ्टर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आफ्टर हीलिंग सेशन, या आश्रमों से आने के बाद, या स्पिरिचुअल रिट्रीट से आने के बाद, जिस तरीके का परहेज़ इन्हें अपने जीवन में रखना चाहिए, जिस तरीके की चीज़ों से इन्हें दूर रहना चाहिए, वो उन सब चीज़ों से दूर रहने की बजाय, उनसे परहेज़ करने की बजाय, वो फिर से वही सब गलत चीज़ों में धीरे-धीरे जो है जाने लगते हैं, उन्हीं सब चीज़ों में पड़ने लगते हैं। जैसे कि जो उन्हें नहीं सोचना चाहिए, जिस तरीके की बातें सोचना उनको फिर से हेल की तरफ ले जा सकता है, डार्कनेस की तरफ ले जा सकता है, वो वही सब उल्टी-सीधी बातें फिर से सोचने लगते हैं। जिन बातों को भूलना है, नहीं सोचना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में वो बातें करते रहेंगे, सोचते रहेंगे अपने जैसे लोगों के साथ। यूट्यूब पे ऐसी-ऐसी चीज़ें, या सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी चीज़ों को वो फ़ॉलो करेंगे, ऐसी-ऐसी जगहों से जुड़े रहेंगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, जो बहुत, मतलब बहुत उनके माइंड को इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी मायावी चीज़ों से जुड़े रहेंगे। ठीक है? जो चीज़ें उनके माइंड के लिए खतरा है, उन चीज़ों से वो फिर से जुड़ने लगेंगे धीरे-धीरे। गलत माहौल, गलत संगति, वो समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये माहौल, ये बातें, ये लोग, इस तरीके की सोच मेरे जीवन को बार-बार जो है अंधकार में लेके जा रही है। मैं खर्चा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं इतना दौड़ा-भागी कर रही हूँ, मैं कहाँ-कहाँ जा रहा हूँ, और उसके बाद अगर वो उन सब चीज़ों के होने के बाद, हीलिंग होने के बाद, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद, फिर से जो है अगर वो इन्हीं चीज़ों में टैप इन करेंगे, इन्हीं चीज़ों में फिर से आने लगेंगे, सोचते रहेंगे, ऐसे गलत माहौल में रहेंगे, गलत बातें सुनेंगे, तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं? तो 2 नाव में उन्होंने पैर रखा हुआ है, वो कैसे ठीक होंगे? एक तरफ से वो कचरा निकाल रहे हैं, वो नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो कचरा अपने ऊपर जो है फिर से डाल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या कभी हील हो सकता है? ऐसा व्यक्ति अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, और अपने पैसे खर्च कर रहा है, अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, या कर रही है, या अपने परिवार का पैसा खर्च बर्बाद कर रही है। ऐसे कई लोग मेरे पास भी आए, जिनको मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो एग्ज़ैक्टली यही कर रहे थे। वो आ रहे थे, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे स्पिरिचुअल, वो दिखा रहे थे कि उनको ठीक होना है। वो बहुत अपना, मैं जो भी एफ़र्ट्स लगा रही थी, जो भी एनर्जीज़ लगा रही थी, उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे थे, लेकिन फिर से मैं देखती थी कि वो फिर से गलत चीज़ों में ही धीरे-धीरे जो है घुसने लगते हैं, और फिर वो वापस आते हैं, फिर उसी हाल में, उसी बुरे हाल में। तो कई बार उन्हें प्यार से समझाया, बट कई लोगों का मैंने देखा कि एक पैटर्न सा बना हुआ है। कचरा निकाल रहे हैं, फिर अपने ऊपर कचरा डाल रहे हैं, फिर कचरा निकाल रहे हैं, मतलब फिर से डाल रहे हैं। तो ऐसे कई लोगों को तो मैंने बिल्कुल साफ मना ही कर दिया। ऐसे 4 से 5 लोगों को जब मैंने देखा कि ये तो बहुत ही इनका गलत हाल है, इनको समझाया जा रहा है, पर फिर भी ये जो है सही नहीं है, मिसयूज़ कर रहे हैं हीलिंग टेक्निक्स का, और
अपना तो टाइम और अपने पैसे तो खर बर्बाद कर ही रहे हैं, मेरी भी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, मेरे टाइम को ख़राब कर रहे हैं। यही एनर्जी और टाइम अगर मैं किसी सही पर्सन के ऊपर लगाऊं जो सचमुच में हील होना चाहता है या हील होना चाहती है, अपने लाइफ को फ्रेश तरीके से बिगिन करना चाहती है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे कई लोगों को मैंने बिल्कुल साफ मना भी किया है और मैंने देखा कि ऐसे लोग सच में मतलब नहीं ठीक हो सकते हैं, नहीं ठीक हो सकते हैं। ये लोग दो नाव में पैर रखा हुआ है और गिर जाना है इन्होंने, तो नहीं ठीक हो सकते हैं। इस तरीके के पैटर्न्स जो इन्होंने बना रखे हैं, इस तरीके की जो इनके ये हैं कि एक तरफ ये हीलिंग भी करा रहे हैं, एक तरफ ये स्पिरिचुअल रूटीन्स में भी हैं और दूसरी तरफ ये गंदगी और गलत चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों का तो ठीक हो पाना बिल्कुल मुश्किल है। ऐसे लोग जो है सालों तक आश्रम जाते रहें लेकिन कोई कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे लोग कितनी भी हीलिंग लेते रहें चाहे 10-10 साल तक, फिर भी इन्होंने ठीक नहीं हो पाना है। ऐसे लोग सालों तक साइकोलॉजिस्ट के चक्कर काट रहे हैं, सीबीटी सेशंस ले रहे हैं, है ना? बस इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे, या सालों तक डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, साइकेट्रिस्ट के चक्कर कट रहे हैं। तो ये क्यों हाल हो रखा है कई लोगों का? क्योंकि इन्होंने दो नाव में पैर रखा हुआ है। एक तरफ तो ये हील होना चाहते हैं, एफर्ट्स लगा भी रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर जो है ये फिर से उसी सब चीज़ों में टैप इन कर जाते हैं, उन्हीं चीज़ों में धीरे धीरे वापस चले जाते हैं जो इनके लिए मानसिक खतरा है, जो इनके लिए गलत है। तो इस तरीके से ऐसे लोग हील नहीं हो सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों में आएँ, जब 4D में आप अपने शुद्धिकरण के प्रोसेस को फॉलो करें, तो आपने परहेज़ रखना है कई चीज़ों का। एक तो खान-पान आपका बिल्कुल सरल साधारण होना चाहिए। दूसरा, आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब आप अपना बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी की मदद ले रहे हो हीलिंग, या किसी गुरु, आश्रम, स्पिरिचुअल रूटीन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए, तो एक तो खान-पान बड़ा सरल साधारण होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि गलत संगति, गलत लोग, बिल्कुल गलत एनवायरनमेंट से दूर रहना है। तो वाइब्रेशनल लोगों से, चीज़ों से दूर रहना है, तभी जाके वो शुद्धिकरण जो है वो संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो शेयर किया जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ। आई होप इस वीडियो से समझ आया हो कि जो गलतियाँ कुछ लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हील ही नहीं हो पा रहे हैं सालों तक, वो गलतियाँ हमें नहीं करनी हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।